कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ ला सकती हैं और आप इनको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशंस को बहुत मज़बूत बना सकते हैं। तो फिर इन 3 टिप्स को फ़ॉलो कीजिए और अपनी लाइफ़ को बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाएँ और अपनी अक़ल, अपने फ़हम और अपनी एजुकेशन को अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात को समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने मामलात को सँभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस दर्जे का, उस तरह का फ़हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। समझने वाली बात ये है कि हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने घरेलू मामलात को, अपने ज़िंदगी के मामलात को सँभाल सकें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को समेट सकें। अपने ज़िंदगी के मामलात को सँभालने के लिए आपको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कोई और आकर ये आपके मामलात हल नहीं करेगा। अगर आपकी जो है वो बीवी परेशान है घर में और माँ जो है वो उसी तरह-तरह की बातें सुना रही है, और या घर में कुछ इस तरह का कंज़र्वेटिव माहौल है कि आप अपनी बहनों के सामने जो है वो अपनी बीवी से बात नहीं कर सकते। आपकी माँ जो है वो बीवी से बहुत ज़्यादा काम करवा रही है, या उसे घर में इस तरह का खुशी वाला माहौल नहीं है, तो फिर ज़ाहिर इसकी वजह से आप भी स्ट्रेस में होंगे। और बेशक आप अपने मामला सँभालना चाहते भी होंगे, लेकिन आप उस पे ओवरकम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अपनी वो फ़हम, वो अपनी अक़ल, वो दिमाग अपना इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रहे, जो कि वो मामलात को सँभालते हुए आप किसी हल की तरफ पहुँच सकें। ब्रोकन रिलेशनशिप्स में भी बहुत बड़ी वजह यही होती है कि वहाँ पर मामलात को हम सँभालना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन वो शायद कोई कोऑपरेटिव आपका इस तरह का एटीट्यूड नहीं होता, आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं होता कि सामने वाला अंडरस्टैंड कर सके। आप उस तरह से उसको रियलाइज़ नहीं करवा रहे होते कि आपका जो लाइफ़ पार्टनर है या आपका किसी भी रिलेशन में अगर कोई पार्टनर है, तो वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद करनी चाहिए, वो आप अपने घर वालों पर छोड़ देते हैं। आप दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका अपना रिलेशन जो है वो तबाही की तरफ जाने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है। तो आपको बहुत सारे अपने मामलात अपने हाथ में रखना चाहिए, अपने मामलात, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहिए, और ज़रूर यही कोशिश करनी चाहिए कि आपका रिलेशन जो है वो ख़राब ना हो, आपका रिलेशन टूटने की तरफ ना जाए। अगर कोई ऐसी बात है, हो सकता है वो आपके घर वालों में हो, तो आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उन सब बातों को रियलाइज़ करना चाहिए, और अगर अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना चाहिए, ना कि आप किसी रिलेशन को बनाकर और उसे तोड़ दें। क्योंकि अगर ब्रोकन रिलेशनशिप होते हैं, तो मैंने देखा है कि इससे ना सिर्फ मर्द हज़रात और फीमेल्स दोनों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है, और उनकी ज़िंदगी पे मनफ़ी असरात पड़ रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपने रिलेशंस को अगर तोड़ने की तरफ जाएँ, तो उससे पहले आप अपनी वो अक़ल, वो फ़हम इस्तेमाल करें कि आप अपने रिलेशंस को सेव कर सकें और उन्हें बचा सकें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारा खेल दिमाग का। आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ़ को बहुत ईज़ी और बहुत अच्छा बनाइए। जैसे कि मैं आपको फ्यू टिप्स दूँगी जो कि आपकी लाइफ़ को अच्छा बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। दिल से, अपने दिमाग से इस दुनिया का खौफ़, लोगों का खौफ़ बिल्कुल से निकाल दीजिए। जब आपको किसी किस्म का खौफ़ नहीं होगा, रिश्तेदारों का खौफ़ नहीं होगा, किसी को आप आंसरेबल नहीं होंगे, सिर्फ़ आप ये बात याद रखिए कि क्या चीज़ एथिकल है, क्या चीज़ ऐसी है जिससे मैं खुश हूँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे रिलेशंस में जो लोग हैं वो मुझसे खुश हैं, और बाकी दुनिया का खौफ़, लोगों का खौफ़, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, आप ये बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें। अगर आप इस बारे में सोचते रहेंगे तो यकीन कीजिए कि आप इसी तरह से आपके रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और आपके रिलेशंस इसी तरह ख़राब होते रहेंगे। नंबर 2, अपने घर वालों की और अपनी खुशी को तरजीह दें। अपनी खुशी की परवाह कीजिए, अपने घर वालों की खुशी की परवाह कीजिए। जो लोग आपके साथ हैं, आप ये सोचें किसी भी सिचुएशन में कि अगर ये काम मैं करता हूँ तो इससे मुझे कितनी खुशी होगी, या इससे मैं कैसा एहसास करूँगा, इससे मेरी फीलिंग्स पे क्या असर पड़ेगा, मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, इससे मेरे रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। अगर मैं कोई काम करूँगा या मैं कोई काम नहीं करूँगा तो इससे मैं खुद कितना सेटिस्फाई होऊंगा, क्या मुझे खुशी होगी या मैं उदास हो जाऊँगा, या मैं बहुत इससे मेरी लाइफ़ पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा।
अगर आप ये बात सोचेंगे, अपनी खुशी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि देखिए भाई ये तो आपको खुद करना है कि आपकी खुशी किस में है, वो आपने खुद सोचना है, उसका ख्याल आपने खुद रखना है। नंबर 3 एंड लास्ट माई टिप्स फॉर यू गाइज, कि आपने हमेशा ये सोचना है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। जी बिल्कुल, हर रिश्ते में अदब, खुलूस और मोहब्बत को आगे रखिए। अपनों के जज्बात और एहसासात की कदर करें तो आपकी कदर खुद ब खुद होगी। अपनी अकल, अपने फ़हम और अपनी एजुकेशन को अपने रिश्ते मजबूत करने में इस्तेमाल करें। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।